खबर भोपाल से है। आतंकियों को कोर्ट में पेश नहीं करेगी पुलिस। सरकारी वकील ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एटीएस से एनआईए को केस ट्रांसफर किया गया है। तो भोपाल से पकड़े गए 4 आतंकियों का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया। चारों आतंकियों का जमाते मुजाहिदीन के यह संगठन बांग्लादेश में कई सीरियल ब्लास्ट का जिम्मेदार रहा है, तो उससे ताल्लुक नजर आया है, उससे लिंक निकला है। तो एटीएस से एनआईए को इस केस को ट्रांसफर किया गया है और खबर यह है कि फिलहाल इनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। इनके लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग यहां पर की गई है। तो चारों आतंकियों का कनेक्शन जो निकलकर सामने आया है, उसने अब और ज्यादा परेशानी बढ़ाई है, टेंशन बढ़ाई है। इस पूरे मामले की जांच चूंकि एनआईए करेगी, तो इन सभी पहलुओं से, इन सभी एंगल से जांच होगी। भोपाल से पकड़े गए 4 आतंकियों का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया, चौंकाने वाला। चारों आतंकियों का जमाते मुजाहिदीन से यह कनेक्शन निकला है। तो सरकारी वकील ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग पूरे मामले में की है। तो कोर्ट में पेश आतंकियों को नहीं किया जाएगा। पहले यह जानकारी आ रही थी कि कोर्ट में आज उनको पेश किया जाएगा, लेकिन अभी ये अपडेट आई है, ताजा अपडेट आई है कि उनको कोर्ट में फिलहाल पेश नहीं कर रही है पुलिस। इस पूरे मामले में अब वकील ने यह मांग की है कि न्यायिक हिरासत आतंकियों की बढ़ाई जाए, क्योंकि अब केस एनआईए के पास है और एनआईए अब नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एटीएस ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है एनआईए को और उसके आगे अब एनआईए अपनी जांच में जुट गई है। तो फिलहाल आतंकियों को कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। ये एक बड़ी जानकारी और अहम जानकारी निकलकर सामने आई। एनआईए पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, एटीएस से एनआईए को केस ट्रांसफर किया गया है। भोपाल से पकड़े गए 4 आतंकियों का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शबीर, क्या अपडेट आ रही है इस केस से जुड़ी हुई? बिल्कुल अभितोष, 5 आतंकियों को जिनको न्यायिक हिरासत पे भेजा गया था 8 अप्रैल को, उनकी न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है और आतंकियों को आज कोर्ट नहीं लाया गया है। कोर्ट पहुंचे हैं और न्यायिक हिरासत जमाई हुई है। तमाम उसके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और अब एटीएस जितनी जांच एटीएस की तरफ से की गई है, क्या कुछ अभी तक सबूत जुटाए गए हैं, वो तमाम सबूत एनआईए एटीएस से ले रही है। तो ये इस मामले में अपडेट यही है इस वक्त कि कोर्ट नहीं लाया गया है पांचों में। अपडेट यही है इस वक्त कि कोर्ट नहीं लाया गया है पांचों आतंकियों को, जो 3 आतंकी बांग्लादेश के थे, जमाते मुजाहिदीन के, 1 आतंकी बिहार का था और 1 आतंकी विदिशा का रहने वाला था, नटेरीन का अब्दुल करीम। इन 5 आतंकियों को 8 अप्रैल तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा था और उन्हीं सबकी आज पेशी होनी थी। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उन्हें यहां पर पेश नहीं किया गया है। वकील इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद है। वो न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग कोर्ट के अंदर रखी है। कितने दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है कुछ देर बाद पता चल पाएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि एनआईए आज पूरे जितने भी सबूत उसको एटीएस से लेना है वो ले लेगी। जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है एनआईए के जरिए। और इसके साथ साथ एक चीज और है इस मामले में अभितोष के आने वाले समय में है, क्या कुछ पूछताछ की करेगी एनआईए, क्या कुछ और करना है, अब आगे की तरफ उसकी जांच बढ़ती हुई नजर आएगी। अब एटीएस पूरी जांच नहीं करेगी, अब सहयोगी की भूमिका में नजर आएगी एनआईए के। आपको बता दें इस मामले में बांग्लादेश से पूरे तार जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से जुड़े हुए, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यानी कि जांच का दायरा यहां पर बढ़ गया है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। प्रदेशों में भी अब छापेमार कार्रवाई एनआईए की तरफ। बिल्कुल अभितोष, आप सही कह रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ गया है। एनआईए को जब से जांच सौंपी गई है, 2 दिन पहले सौंप दी गई थी और उसके बाद से ही एनआईए के अधिकारी भोपाल में डेरा डाले हुए हैं और तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और एटीएस से तमाम दस्तावेज लिए जा रहे हैं कि क्या कुछ अभी तक आपने करीब 1 महीने के अंदर, क्योंकि 13 मार्च को इन तमाम आतंकियों की गिरफ्तारी की गई थी भोपाल के ऐशबाग से और उसके बाद उन्होंने एक करोन से गिरफ्तारी करी थी एटीएस ने। इसके अलावा विदिशा से गिरफ्तारी हुई थी, एक सहारनपुर से भी रफीक नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि रफीक के ऊपर यह आरोप थे कि इन तमाम आतंकियों को जब वो बांग्लादेश से भारत की तरफ एंट्री होती है उसके बाद तमाम दस्तावेज रफीक ने बनवाए थे। तो अब जो आपका सवाल था कि एनआईए की जांच का दायरा बढ़ेगा, तो दूसरे राज्यों में बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम देखेंगे अभितोष के और भी गिरफ्तारी हो सकती है। और एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि एटीएस ने अब तक जितनों पर भी जो शक के घेरे में है उसकी जानकारी भी एनआईए को देगी और उनके ऊपर भी अब एनआईए नजर रखेगी। अभितोष, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शबीर इस तमाम जानकारी के लिए।